Hello students, in this video we are going to read few theorems according to which you can easily recognize whether a given rational number has terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. So let's say what does this theorem says. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p by q where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m where n and m are non-negative integers. According to this theorem, सपोज x हमारा एक रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग है, यानी जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाती है. देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई q. हम x को p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ पर ये दोनों नंबर कैसे हैं, दे आर को प्राइम, यानी दे हैव अ कॉमन फैक्टर 1. और q की प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगी, 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m, यानी जो रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी, रुक जाएगी, वहाँ पर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m में होगी. अपार्ट फ्रॉम दीज टू प्राइम नंबर्स देयर विल बी नो अदर प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 3/8 हमें चेक करना है वेदर इट हैज़ अ terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. So it is in the form p by q. अब ये जो q है इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 रेज टू द पावर 3, राइट. अब यहाँ पर देखो अपार्ट फ्रॉम 2 कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है, राइट. सो हमें किस फॉर्म में चाहिए, 2 and 5. सो 5 नहीं है तो वी कैन राइट 5 रेज टू द पावर 0 बिकॉज किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, दैट मीन्स 1. सो 5 is not here, so we can write 5 raised to the power 0. So अब ये इस फॉर्म में हो गया 2 raised to the power n into 5 raised to the power m. So therefore this rational number has a terminating decimal expansion. Let's see other example. 13/125. So 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे so 5 raised to the power 3 आएगी, right. 5 into 5 into 5. सो अब यहाँ पर क्या एब्सेंट है, 2 एब्सेंट है. सो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे सपोज 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 1, राइट. सो 1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 0. नाउ यू कैन चेक दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m एंड 5 and 2. ओके, सो दिस कैन बी this rational number. We can say that it has a decimal expansion that terminates. Let's see one more example. 7/10. It is also in the form of p by q. So 10 can be expressed as 2 into 5. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5 होगी, राइट. दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 1 5 रेज टू द पावर 1. अब ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m. Therefore we can say that this rational number has a terminating decimal expansion. अब इस थियरम का एक कन्वर्स है. कन्वर्स मीन्स ऑपोजिट. इसमें हमने क्या बोला था कि अगर कोई रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है तो उसमें जो हमारे पास q है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगी, 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m. इसके कन्वर्स में क्या है, अगर हमारे पास x इक्वल्स टू p बाई q कोई रैशनल नंबर है सच दैट जो q है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगी, 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग. ओके, नाउ वी हैव वन मोर थ्योरम. ये दोनों थ्योरम किसके लिए थी, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है. Now this theorem is for a rational number whose decimal expansion is non-terminating and repeating. तो अब चेक करते हैं ये थ्योरम क्या बोलती है. Let x equals to p by q where p and q are co-primes be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m where n and m are non-negative integers.
then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. यानी अब इस थ्योरम में क्या है, सपोज x जो है हमारे पास p बाई q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है, और q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में नहीं है. इस फॉर्म में नहीं है का मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से 4/27 है. फाइन, अगर हम यहाँ q की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वी विल गेट 3 raised to the power 3. अब ये इस फॉर्म में नहीं